श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 16वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 16, कालिय पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती, तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है, भयंकर है, वह भयानक विष ही उसका महान बल है और उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत बड़े ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिय देह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है। वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिय नाग ने देखा बालिक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए। उसी समय दुख, पश्चाताप, भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सूरज, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा, पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए। अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ नहीं बोले, चुप रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। उन्हें ढूंढते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिय दह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं। जब उन्होंने देखा हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिय दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रज मोहन, श्री कृष्ण की पूतना वध आदि प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी। परीक्षित,
नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए काली दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक, किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा था। वह नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया। क्रोध से आग बबूला होकर अपने फन को ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी, इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ कपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे। वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया, उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए, अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। भगवान अपने पैरों की चोट से सांप के फन को कुचल डालते थे। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठा था उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिए के फन रूपी छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया। मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान के शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई। हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही देते हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही एक उपाय है। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचित्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शुद्ध सत्व वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकर से काली नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे काली नाग ने इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनाई से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। काली नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं।
जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत ही कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। हे विश्वविधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारा स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए अथवा दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालीय दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा, उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। 16वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।